बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अहमदुका अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये सुन ले यूरोप, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। ये छोटी मोटी हुकूमतें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी? हमें मुजद्दिद व खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर। ना घबराना बातिल की योरशों से, ये बदरो खंदक का फैसला है। भगा के दम लेंगे जुल्मतों को चराग दिल के जला जला कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवरे कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्मे कायनात, दस्तगीर जहां, गम गुसारे ज़मां, सय्यद सरवरां, हामी बेकसां, कायदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबी वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद रन के महफिल शेखुल हदीस अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहिब ज़ीद मजदूहु, सरपरस्त आला तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत साहिबजादा मियाँ वलीद अहमद शरकपुरी साहिब ज़ीद मजदूहु, नाज़्म आला तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी, सजादा नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब ज़ीद मजदूहु, वाइस चेयरमैन तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी, मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत साहिबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा सियालकोटी साहिब, नायब नाज़िम आला तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत साहिबजादा काजी मोहम्मद महमूद अहमद कादरी साहिब, सजादा नशीन आस्ताना आलिया आवान शरीफ, रहनुमा तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी, हजरत पीर सैयद अली ज़ुल्करनैन शाह साहिब ज़ीद मजदूहु, कन्वीनर तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी सूबा पंजाब, हजरत साहिबजादा मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कादरी साहिब ज़ीद मजदूहु, जिगर गोशा नब्बाज़े कौम हजरत साहिबजादा मोहम्मद दाऊद रिजवी साहिब ज़ीद मजदूहु, मरकज़ी रहनुमा तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी व अमीर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद ओवैसी साहिब ज़ीद मजदूहु, रहनुमा
तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी ज़िला गुजरात, नहायत ही जलीलुल क़दर उलमाए किराम, वारिसान मिंबर व मेहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन हज़रात, रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से तंज़ीमात अहले सुन्नत की मुश्तरका कोशिशों से तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी के ज़ेर एहतमाम हज़रत साहिबज़ादा मोहम्मद ज़काउल्लाह रिज़वी साहिब और दीगर अहबाब की जिद्दोजहद से आज की ये अज़ीमुश्शान लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। आपने जलीलुल क़दर शख्सियात के ग्रां कदर खिताबात समात किए हैं, जिनमें पीर तरीक़त पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी सज्जादा नशीन आस्तान आलिया बिक्की शरीफ का अजीम खिताब भी है। भट्टी मैरिज हाल में आज मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं कि साल हा साल तक हमने इसमें फामिदीन कोर्सेज का सिलसिला जारी रखा और अल्लाह के फजल से कुरान और सुन्नत का नूर जो यहाँ से फूटता रहा, पूरी दुनिया में उसके चर्चे हुए और अल्लाह के फजल से उससे दूर दूर तक असरात मुरत्तब हुए। आज जिस मौजू पर हम इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पे पहरा देना, ये रब्बुल जलाल ने अपने जिम्मा करम पे लिया है, लेकिन रब ने ड्यूटी महबूब के गुलामों की लगा दी है। जैसे खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु ने कुरान मजीद की हिफाजत अपने जिम्मा करम पे ली, लेकिन महबूब की उम्मत के बच्चे बच्चे को हाफिज बना दिया। ऐसे ही खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु ने फरमाया, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप का इस्तेज़ा करेगा, मजाक उड़ाएगा, तौहीन करेगा, उसकी चमड़ी मैं खुद उतार लूंगा। लेकिन खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु ने ये ड्यूटी आगे महबूब के गुलामों की लगा दी है, ताकि दुनिया को पता चले ये बिला वजह सिरदार उम्मत नहीं, काम ही शुरू से सिरदारों वाले करती है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पे पहरा देना, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी तक, ये एक रोशन तारीख है जो हमेशा कायनात में रोशनी बखेरती रही है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न खुद सामने था, तो बार बार नहीं हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि मिस्र की औरतों ने बेखबरी में अपनी उंगलियां कटवा दी। लेकिन इधर उंगली नहीं, बात सर की है। इधर बेखबरी में नहीं, गाजी मुमताज जैसे नजर मार के घर से निकलते हैं। उधर एक बार है और इधर हर दिन जब नमूदार होता है, नया काफिला गाजियों का तैयार होता है। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, ये शुरू से वफा शारों का सलीका रहा है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वफाओं का इजहार करते हुए ये उम्मत हमेशा तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का किरदार अदा करती रही है। अब इस वक्त ये आप सब जानते हैं कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने हमारे हिस्से का काम किया। मैं कहता हूं हमें गुनहगार होने से बचा लिया। जब एक गवर्नर दनदनाता फिर रहा था तौहीन करके, उसे कोई पूछने वाला नहीं था, हम उसके खिलाफ जलसे कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, FIR कटवाने के लिए थानों के चक्कर हमारे उलमाए किराम लगा रहे थे और कहा जा रहा था ये गवर्नर है,
यानी दूसरे लफ्जों में बदमस्त हाथी है कि इसको कोई किसी लिहाज से रोक नहीं सकता, इसको इस्तिस्ना हासिल है। मगर हुकूमत को यह पता नहीं कि आशिकान रसूल खुद भी रोकने का किरदार अदा कर लेते हैं। तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने उस मुबैना गुस्ताख को वासले जहन्नम करके हम सब का फर्ज निभा दिया है। आज वो जेल में है, वो नहीं कहते कि मुझे बचाओ, वो कोहे इस्तिकामत है, वो हजूरी वाली एक शख्सियत है। वो कहते हैं हलफ उठाकर, मुझे जिस फल की भी जरूरत पड़ती है मैं दरूद पढ़ता हूं अपने नबी अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह उसी की लज्जत मेरी जुबान पे पैदा फरमा देता है। उनके सामने इस तरह नारा लगाओ कि ये दरो दीवार गूंजे और पूरे गोजरावाला को की हवाएं फैज़याब हो जाए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। एक नारा एजेंसियों के उन मुखबिरों के लिए लगाओ कि उनके दिल भी रोशन हो जाए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये जाके इत्तिला करें, हमारी जानें बदन छोड़ सकती हैं मगर हमारी जुबानें नारे नहीं छोड़ सकती। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और हमें यकीन है, मुहिब्बे वतन फौज पर हम एतमाद करते हैं कि जब ये सही रिपोर्ट हमारी वहां तक जाएगी, इंशाअल्लाह गाजी को रिहा करने में और करवाने में वो भी अपना किरदार जरूर इंशाअल्लाह अदा करेंगे। अब देखिए हमारा ताल्लुक गाजी मुमताज हुसैन कादरी के साथ किस बेस का है। जब तक उन्होंने ये किरदार अदा नहीं किया था, हम में से कोई भी नाम से ही वाकिफ नहीं था। किसी के दिल में गाजी मुमताज हुसैन कादरी की कोई जगह ही नहीं थी। ना हमारा बचपन का दोस्त, ना हमारे मोहल्ले का रिहायशी, ना हमारी बरादरी, कुंबे और खानदान का फर्क। मगर आज इन सब रिश्तों से बड़ा रिश्ता बन गया है। क्यों प्यारा लगता है? उसके खिलाफ कोई बोले हमारे तन बदन को आग क्यों लगती है? इसलिए कि इकबाल कहते हैं, दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताए, जी सबब ब यक दिगर पेवस्ताए। रिश्ता यह है कि जो मुमताज हुसैन कादरी के महबूब हैं वही हमारे महबूब हैं। अगर वो अपनी दुकान के झगड़े में जेल में चले गए होते और हम टस से मस ना होते तो इतना कोई बड़ा मामला नहीं था। लेकिन मेरे भाइयों, वो दुकान की वजह से नहीं, तेरे और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान की वजह से जेल में है। और फिर इश्क खुद रहनुमाई करता है। किस अंदाज की सदाकत है गाजी मुमताज हुसैन कादरी के खून में, कितनी जुर्रत है, कितनी इस्तिकामत है। अगर पहले दिन से हमने गाजी का साथ दिया है तो गाजी ने भी हमें किसी मोड़ पे मायूस नहीं किया। कितना तशद्दुद हुआ, कितनी आजमाइशें हुई। जेल के अंदर लोग 4 घंटे गुजारे तो उनके होश ठिकाने लग जाते हैं, मगर मुमताज हुसैन कादरी को 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया और फिर भी इस अंदाज में वो जेल में मौजूद हैं। चंद दिन पहले जिस वक्त उनसे रहम की अपील के लिहाज से कहा गया, सामने फाइल रखी गई, तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने कहा कि मौत हयात के फैसले रब्बे जुल जलाल करता है, मैं किसी हुक्मरान से मौत की भीख नहीं मांगूंगा। इतना गैरतमंद इंसान, इतना दलेर, इतना जुर्रतमंद, जिसने कुरून ऊला के मुसलमानों की याद ताजा कर दी है। अब वो तो हमें नहीं कहते कि मेरे लिए कुछ करो, लेकिन हमने तो अपनी आखिरत संवारनी है, अपनी कब्र रोशन करनी है, अपने आखिरत के लिए सामान पैदा करना है। अरे कल दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी के वक्त शर्मिंदगी से बचने का सामान पैदा करना है।
आज अगर हम मैदान में ना निकले, कल किस मुंह से हौजे कौसर के किनारे सरकार के हाथों से जाम के उम्मीदवार बनेंगे। आज वक्त है कि हम गाजी मुमताज हुसैन कादरी का इस अंदाज में साथ दें कि कल माशर में जब गाजी की पहचान हो रही हो तो गाजी के मुतवालों की पहचान भी हो रही हो। इसलिए गाजी मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ जो फैसला हुआ, कभी भी इस्लामी रियासत में ऐसा फैसला नहीं हुआ। ये इस अंदाज का फैसला है जिसने पूरी इस्लामी तारीख को चैलेंज कर रखा है। और जब ऐसा फैसला होते हुए हम जमीन पे जिंदा हैं, तो फिर जैसी आजमाइश अब हमारी है, ये भी एक मुनफरिद दर्जे की आजमाइश। तो इस आजमाइश में रब से दुआ करो कि हम सुरखरू हो, हम आगे निकले, हम आगे बढ़े और हम इन हुक्मरानों पर वाज़े करें कि हम तुमसे रहम की अपील नहीं करते, हम मुतालबा करते हैं कि जिस तरह अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम किसी गुस्ताख को मारकर जब आ जाते थे तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सहाबा को कुछ नहीं कहते थे, उनको इज्जत से नवाजते थे, उनको इस्लाम का मुजाहिद करार देते थे। ऐ हुक्मरानों, सुन्नत नबवी पे अमल करते हुए गाजी की बाइज्जत रिहाई का ऐलान कर दो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ललकार है, ललकार है। मोहतरम सामीन हजरात, बात मुख्तसर कर रहा हूं। वक्त है आज, अगर गुजर गया तो फिर हाथ नहीं आएगा, फिर हाथ मलते रह जाएंगे लोग। आज बेदारी आ गई है अल्लाह के फजल से उम्मत के अंदर, लेकिन मेरे सहरा में कई याहू अभी खाबीदा हैं। बिजलियां बरसती हुई बादल में भी पोशीदा है। बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं कि इस काफिले में शरीक हो या ना हो, पलट पलट के पीछे देखते हैं। याद रखें, ये वक्त है सादतों के हुसूल का, और जो आज आगे निकलेगा सादत उसके हमरा चलेगी, और जो आज दूसरी तरफ चला गया क़यामत तक बदबख्ती उसके साथ रहेगी। बदनामी नस्लों को भी उजाड़ देगी, नस्लें बंजर और वीरान हो जाएगी। जो आज सलमान तासीर की हिमायत कर रहा है, क़यामत तक उसकी नस्ल बदबूदार रहेगी, और जो मुमताज कादरी की हिमायत कर रहा है, क़यामत तक उसकी नस्ल खुशबूदार रहेगी। सियासत्ता में हदीस शरीफ है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में देखा गया नेजा मौजूद है। पूछा, उम्मुल मोमिनीन आप इससे क्या करती हो? फरमाने लगी, अक्तुलु बिही हाज़िहिल औज़ाग, मैं इससे छिपकलियां मारती हूं, गरगट मारती हूं। पूछा, उसको मारने का क्या सबब है? तो कहने लगी, समेअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से ये सुना है कि जब रब के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग जलाई थी, कानत तनफुखु फीहा, ये फूंके मारती थी। अगरचे उसकी फूंकों से आग कोई जलनी नहीं थी, आग वैसे ही जल रही थी, मगर उसकी बदबातनी तो जाहिर हो गई, उसकी खबासत तो जाहिर हो गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इज्जत के खिलाफ जो उसके अंदर सोच थी वो पता चल गई। उसकी वजह से क्या हुआ, क़यामत तक नस्ल कर उसकी नस्ल बंजर हो गई, उसकी नस्ल उजड़ गई, उसकी नस्ल में बदबख्ती आ गई, और क़यामत तक वो नबी के दुश्मनों में शुमार होने लगी, और क़यामत तक उससे नफरत के इजहार को ईमान करार दिया जाने लगा, और उसके मारने पर सवाब दिया जाने लगा। अब ये जो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में छिपकली नजर आ रही थी,
जिसको वो मारती थी, ये कोई इराक की छिपकली नहीं थी, ये हिजाज की छिपकली थी। और जिसने फूंक मारे थे वो तो इराक की छिपकली थी, और वो चल के कोई यहां तो आ नहीं गई थी। और फिर वो सदियों पहले की बात थी, कब से वो मर खप गई होगी जिसने फूंक मारी थी। और ये जो हज़रत आयशा सिद्दीका जिन्हें मारकर सुन्नत पे अमल कर रही है, ये कोई वो छिपकली तो नहीं थी, सदियों बाद की छिपकली थी। लेकिन फिर भी हदीस पढ़ के उसको मारकर अपने इस जज्बे का इजहार कर रही थी कि मैं अल्लाह के रसूल सलाम के फरमान पे अमल कर रही हूं। तो इस हदीस के सारे मतलब बड़े लंबे हैं, मगर इतना खुलासा तो हर एक को समझ लेना चाहिए कि जो भी अल्लाह के नबियों के, अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करता है, दिल में बुग़्ज़ रखता है और दूसरी साइड में चला जाता है, उसकी नस्लें क़यामत तक के लिए बदबूदार हो जाती है। इसलिए आज अल्लाह ने हमें सादत बख्शी है कि हम गाजी मुमताज हुसैन कादरी के हुसैनी किरदार को सिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। हुसैनी किरदार का साथ भी हुसैनियों ने ही देना है, और ये ऐसा साथ है, मेरे रब का ये फरमान है, हदीस कुदसी है, नबी अकरम नूर मुतस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दो बंदे हैं, अहदुमा फिल मशरिक वल आखरु फिल मगरिब, एक मशरिक में रहता है, दूसरा मगरिब में रहता है। दोनों ने आपस में देखा भी एक दूसरे को नहीं, लेकिन आपस में प्यार करते हैं। प्यार दिरम के लिए नहीं, दिनार के लिए नहीं, कारोबार के लिए नहीं, परमट के लिए नहीं, प्लाट के लिए नहीं, कारोबार के लिए नहीं, प्यार सिर्फ सरकार के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के लिए प्यार है। तो फिर क्या होगा? फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह इन दोनों की खुद मुलाकात करवाएगा। हाज़ल्लज़ी कुन्ता तुहिब्बुहु फ़िय्या, ये है वो जिससे तू मेरे लिए प्यार करता था, ये है वो जिससे तू मेरे लिए प्यार करता था। तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी का जो प्यार है, ये मोहब्बत फिल्ला है, और क़यामत के दिन सबके प्रोटोकॉल खत्म हो चुके होंगे, मगर इस प्यार का झंडा मैदाने माशर में भी लहरा रहा होगा। और कितना प्रोटोकॉल होगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वुजूहुहुम नूर अला मनाबिर मिन नूर, ये प्यार करने वाले नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे और चेहरे भी नूर से ही चमक रहे होंगे। तो गाजी के वफादारों, गाजी की हिमायत में निकलने वालों, मुमताज हुसैन कादरी के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार करने वालों, तुम्हारी मोहब्बतों के पीछे एजेंसियां नहीं है, तुम्हारी मोहब्बतों के पीछे कोई माली रिश्ता नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई माली मफाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के लिए मोहब्बत है। तो दुनिया में इस मोहब्बत में अगर जेले भी मिले तो कोई बात नहीं, क़यामत के दिन तो नूर के मिंबरों पे भी बिठाया जाएगा। इस वास्ते तमाम उलमाए किराम, मशाइख और सारे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस हकीकत को, उलमा व मशाइख तो पहले इजहार कर चुके हैं, और आप भी इस चीज को जहन में रखें। और वो लोग जो रातों को आके मस्जिदों के दरवाजे खटखटाते हैं और डराना चाहते हैं हक की आवाज को, वो सुन लें कि ये गिरफ्तारियां तो छोटी चीज हैं। रब्बे काबा की कसम, सरकार के नाम पर कोई जान भी मांगेगा तो चूम के फंदा गले में डाल लेंगे इंशाअल्लाह। लब्बैक, इस्लामाबाद के ईवानों में बैठे हुए गीदड़ों की टांगे कांप जाए। लब्बैक 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने अहबाब कुर्ब जवार से दूर दराज से तशरीफ लाए हो,
इस तहरीक को गली गली मोहल्ले मोहल्ले फैला दो। तमाम उलमाए किराम इसके लिहाज से तंजीम साजी करें। हुकूमत जो फॉर्म फिल करवाना चाहती है कि फिल करो फॉर्म के, तुम हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलोगे। कोई भी आलिम दीन वो फॉर्म फिल ना करे। हमने अपने रब की हुकूमत का कलमा पढ़ा हुआ है, अपने रसूल अलैहि सलाम के हुक्म पर सरे तस्लीम खम किया हुआ है। अगर हुकूमत कुरान और सुन्नत के खिलाफ करती है तो हमने अल्लाह को जान देनी है। इस वास्ते हर हर लफ्ज पर, हर हर कदम पर हुकूमत के हर गलत इकदाम की तरदीद करनी है। और सरे फरिश्त इस वक्त गाजी मुमताज हुसैन कादरी का जात का मसला है, जो उनकी जात का नहीं, हकीकत में सरकार की इश्क और इज्जत का मसला है। क्योंकि वक्त हो गया है, मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। ये तहरीक हर तरफ मुनज़्ज़म करते हुए जो ही उधर केस के लिहाज से जो हम देख रहे हैं सूरत हाल को, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए तो क्या निकलोगे घरों से? क्या निकलोगे? पूरे सिद्ध के दिल के साथ अपनी वफाओं का इजहार करो। गाजी तेरे जान निसार, गाजी तेरे जान निसार, जेल का ताला टूटेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस अजीम मिशन में कामयाबी अता फरमाए। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।